न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को कहीं से टिप ऑफ मिलती है कि द डेली ब्यूगल के ऑफिस में डेली ब्यूगल के चीफ एडिटर दैट मीन्स की जे जोना जेमिसन को किसी ने गोली मार दी है। वहां पर न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट ऑन दैट टाइम डेली ब्यूगल की ऑफिस पर पहुंच जाते हैं एंड जे जोना जेमिसन की केबिन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट केबिन का डोर ओपन करके वहां पर देखती है तो उसे क्या दिखता है, स्पाइडरमैन जो कि जे जोना जेमिसन की बगल में बैठा हुआ होता है एंड उसके हाथ में होती है एक गन। न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट पोलाइटली एंड फॉर्मली स्पाइडरमैन को सरेंडर करने के लिए कहती है, बट स्पाइडरमैन नोवर वहां से भाग जाता है। न्यूयॉर्क, but not the one she knows. This is the Great Depression era, where the crime owns the street, corruption runs the city. But in this world, is Spider-Man hero or menace? न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट को क्राइम सीन से एक इवेंट का इमेज मिलता है एंड वो वाली इवेंट होती है स्क्रू वॉल इवेंट। पीटर पार्कर की आंटी दैट मीन्स की एंट में एक सोशलिस्ट वर्कर थी जो हमेशा ही पब्लिक को अपना राइट्स दिलाने के लिए रेडी रहती थी एंड उसके लिए आवाज भी उठाती थी। जब स्क्रू बॉल के इवेंट के दौरान आंट में की स्पीच चल रही होती है तब वहाँ पर ऑक्स, डैन एंड मोंटेना आते हैं एंड पीटर पार्कर एंड आंट में को डराने की कोशिश करते हैं। ऑक्स, डैन एंड मोंटेना और कोई नहीं बल्कि गॉब्लिन के 3 साइड किक्स थे। न्यूयॉर्क सिटी में उस टाइम नॉर्मन ऑसबॉर्न किंग पिन था जिसका पूरे न्यूयॉर्क में राज चलता था एंड उसका एक कोड नेम था गॉब्लिन। दैट मीन्स कि इस वाले यूनिवर्स में हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को ओरिजिनल यूनिवर्स से विल्सन फिस्क का रिप्लेसमेंट कह सकते हैं। जब ऑक्स, डैन एंड मोंटेना पीटर पार्कर एंड आंट मे को डरा रहे होते हैं तब वहाँ पर बेन यूरिक आता है एंड उन दोनों को इन तीनों से बचा लेता है। बेन यूरिक हमारे लिए एक नॉन कैरेक्टर है। हमने इस वाले कैरेक्टर को डेयरडेविल की सीरीज में भी देखा था, अगर आपने देखी हो तो, जहाँ पर वो न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए आर्टिकल्स लिखता था। बट इस वाले यूनिवर्स में वो एक फोटोग्राफर है एट द डेली ब्यूगल। बेन यूरिक पीटर पार्कर को उस वाली गैंग से दूर रहने की सलाह देता है। एक काफी अच्छी सलाह थी। वैसे बेन यूरिक को ये पता होता है कि ये वाली गैंग वही वाली गैंग है जिसने पीटर पार्कर के अंकल दैट मीन्स की बेन पार्कर को मारा होता है। बट उस वक्त बेन यूरिक पीटर पार्कर को ये वाला सच नहीं बताता। उसके बाद बेन यूरिक पीटर पार्कर को ब्लैक कैट के अड्डे पर लेके जाता है जहाँ पर वो पीटर पार्कर को इंट्रोड्यूस करवाता है फेलिसिया हार्डी से। फेलिसिया हार्डी भी एक एंटी हीरो टाइप की कैरेक्टर है मार्वल कॉमिक्स में। चोरी में एक्सपर्ट, कभी हीरो के साथ कभी हीरो उसके साथ टू मच फन, सॉरी, कभी हीरो के साथ कभी विलन्स के साथ, कुल मिला के ऐसा जहाँ पर फेलिसिया वहाँ पर। फ्यूचर में यही वाला कैरेक्टर पीटर पार्कर का लव इंटरेस्ट भी होने वाला है। देन हमको उसके बाद पीटर पार्कर एंड बेन यूरिक की एक लॉन्ग कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पर बेन यूरिक पीटर पार्कर को गॉब्लिन की हिस्ट्री, उनके मेंबर्स, उनकी गैंग, उनके पावर्स के बारे में सब कुछ बताता है। उनके साथ सिटी में से कौन कौन जुड़े हुए हैं, कौन, कैसे, कहाँ पर, किसको सपोर्ट करता है गॉब्लिन, वो सब कुछ बताता है। सिटी के मेयर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, डिटेक्टिव्स सब नॉर्मन ऑसबॉर्न की जेब में है। वैसे वो वाली कहावत तो आपने सुनी ही होगी, नाम लिया और शैतान हाजिर। तो बस उसी वक्त क्लब में नॉर्मन ऑसबॉर्न की एंट्री होती है जहाँ पर पीटर पार्कर एंड गॉब्लिन की फर्स्ट मीटअप होती है। बट वो वाली मीटअप कुछ खास नहीं होती। वहाँ पर हमको एक वर्बली फाइट देखने को मिलती है पीटर पार्कर एंड गॉब्लिन के बीच में। बेन यूरिक के रिकमेंडेशन से पीटर पार्कर को डेली ब्यूगल में असिस्टेंट फोटोग्राफर की जॉब मिल जाती है एंड वो बेन यूरिक के अंडर वो जॉब करने लगता है। पीटर पार्कर एंड बेन यूरिक की हमको एक और कन्वर्सेशन देखने को मिलती है जहाँ पर पीटर पार्कर अपने अंकल बेन की डेथ का जिक्र करता है। उस वाले कन्वर्सेशन में ये कहता है पीटर पार्कर कि उसको वाइल्ड डॉग्स ने कैसे मारा था। तब उसी वाले मोमेंट पर बेन यूरिक के दिमाग में स्ट्राइक होती है एंड उसे वो सब कुछ याद आ जाता है कि अंकल बेन की डेथ कैसे हुई थी एंड किसने की थी। क्योंकि जब बेन पार्कर की डेथ हुई थी तब उस वाले क्राइम सीन पर दैट मीन्स कि उस वाले मोमेंट पर वहाँ पर बेन यूरिक भी था। ओरिजिनल में क्या हुआ था एंड ये वाली बात अभी तक बेन यूरिक ने पीटर पार्कर से क्यों छुपा कर रखी है, काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। एंड अगर आपको इस वाले सवाल का जवाब जानना है तो इस वाले सवाल का जवाब आपको चैप्टर 3 में मिलेगा, जिसके लिए आपको चैप्टर 3 भी देखना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आप इतना जान लो कि बेन पार्कर को वाइल्ड डॉग्स ने नहीं मारा था, बल्कि उसको मारा था एड्रियन टूम्स ने, दैट मीन्स की वल्चर ने, जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न दैट मीन्स की गॉब्लिन के लिए ही वर्क करता है। अब सोचने की बात यह है कि जब पीटर पार्कर को पता चलेगा तो वो कैसे लड़ेगा गॉब्लिन से विदाउट द पावर्स। मेन बात यह है कि पीटर पार्कर को बताएगा कौन एंड जब पीटर पार्कर को पता चलेगा तब उसके ऊपर क्या बीतेगी। स्टोरी को पूरी जानने के लिए इस वाली स्टोरी के नेक्स्ट चैप्टर को जरूर देखना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक सोचते रहिए कि पीटर पार्कर को पावर मिलेगी कहाँ से एंड कैसे।